ओम शांति। आज 2 दिसंबर 2024 बाबा के आज के महावाक्य सुनेंगे। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे। हाँ जी बाबा, तुम्हें अपने दीपक की संभाल स्वयं ही करनी है। तूफानों से बचने के लिए ज्ञान योग का घृत जरूर चाहिए। तो बाबा अपने बच्चों से कह रहा है, कौन से बच्चे? जो बच्चे अभी सोए पड़े थे, यानी आत्माएं जो पार्ट में सो गई थी, उनको बाबा ने आकर जगाया है, ज्ञान देकर और उनके सत्य में उनको टिकाकर। लेकिन जब तक ये सत्य हमारी निरंतर नेचुरल स्टेट नहीं हो जाता, यानी ये जो आत्मा में स्थित होना जब तक हमारे लिए कंप्लीट नहीं हो जाता, नेचुरली निरंतर नहीं हो जाता, तब तक हमें अपने अंदर के इस चैतन्य जो स्मृति है, यानी हमारे अंदर जो आत्मा की स्मृति है, इसको माया के अनेक तूफानों से बचाना है और स्वयं ही बचाना है। कोई और हमारे लिए ये पुरुषार्थ नहीं करेगा। स्वयं बचाने के लिए हमें ज्ञान होना बहुत जरूरी है। किसका? माया का ज्ञान, साथ साथ ड्रामा का ज्ञान और अपनी सत्य आत्मा की अवस्था का ज्ञान, बाबा का ज्ञान, यानी कंप्लीट ज्ञान। तो ज्ञान और योग, योग का मतलब ही होता है अपने को आत्मा में स्थित करना, बार बार अपने को आत्मा समझ निराकार परमात्मा की हाईएस्ट कॉन्शियसनेस यानी उनकी महिमा में याद करना, जिससे मुझे मेरी महिमा भी मेरी निरंतर नेचुरल मेमोरी में आ जाए। तो जब तक हम उस स्टेट में कंटिन्यू नहीं हो जाते, तब तक हमें अपने इस अवस्था का ध्यान खुद रखना पड़ेगा। अपने दीपक की संभाल स्वयं ही करनी है। माना जो हमारी अवस्था बन रही है, जो दीपक अब अभी बुझने ही वाला था, उसको बाबा ने ज्ञान के और योग के का जो उसमें घी डाला, माना उसमें जो जान भरी, प्राण भरे ये ज्ञान देकर। लेकिन वो प्राण बार बार हमें खुद ही अपने आप भरना पड़ेगा, खुद को खुद ही सचेत करना पड़ेगा, अटेंशन खुद ही रखना पड़ेगा, तब हम इस तूफानों से बच सकेंगे। इसलिए बाबा हमें सतर्क कर रहा है कि तुम अब अभी अपनी देखभाल खुद करो, अपने आप अटेंशन खुद रखो, क्योंकि ये काम हमें खुद करना पड़ेगा। तभी बाबा के बच्चे अपने अपने जो भी पद अनुसार या अपनी अपनी नंबरवार स्थिति के अनुसार ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो बाबा का काम है हमें ज्ञान देना, योग सिखाना, बाकी योग करना यानी योग की स्थिति में स्थित रहना, ये हमारा काम है। आज का प्रश्न है, कौन सा पुरुषार्थ गुप्त बाप से गुप्त वर्षा दिला देता है? हम्म गुप्त बाप माना गुप्त भगवान, और गुप्त वर्षा, गुप्त वर्षा क्या मिल रहा है इस समय हमें? ये जो ज्ञान है, इस ज्ञान की जो गहराई है, वो इतनी गुप्त है कि वो आम रूप में किसी इस हद की बुद्धि को समझ में नहीं आ सकती। इसके लिए बाबा ने अपने बच्चों को जब दिव्य बुद्धि दी, तभी बच्चे उस बुद्धि से अपने आप को यानी अपने मन को कंट्रोल करके अपने को दिव्य बना रहे हैं। तो ये कौन सा पुरुषार्थ है जो गुप्त बाप से गुप्त वर्षा दिला देता है? बाबा ने उत्तर दिया, अंतर्मुख, अर्थात चुप रहकर बाप को याद करो तो गुप्त वर्षा मिल जाएगा। याद में रहते शरीर छूटे तो बहुत अच्छा, इसमें कोई तकलीफ नहीं। याद के साथ साथ ज्ञान योग की सर्विस भी करनी है। अगर नहीं करते तो कर्मणा सेवा करो। बहुतों को सुख देंगे तो आशीर्वाद मिलेगी। चलन और बोलचाल भी बहुत सात्विक चाहिए। तो जैसे कि बाबा ने हमको बताया ही हुआ है कि संगम युग में हमारे अंदर अभी यानी रोल में अभी दो पार्ट हैं। एक है पिछले जन्मों के 63 जन्मों के रोल का हिसाब किताब चुकतू करना। दूसरा जो आने वाले जन्म है यानी कल्प की स्टार्टिंग है,
उसके लिए नए कर्मों का बीज बोना, जिसकी प्रारब्ध हमको 21 जन्म तक मिलेगी। तो इसके लिए जो पुरुषार्थ है, चाहे वो पिछले जन्मों के कर्मों को चुकतू करने का, चाहे वो नए जन्म के लिए कर्मों के बीज बोने का, दोनों के लिए ही अंतर्मुखता की बहुत जरूरत है। अंतर्मुखता का मतलब है एकाग्रता की शक्ति से अपने अंदर चल रही माया को, अपने अंदर चल रहे ड्रामा की अनेक पहचानों को पहचान कर अपने को आत्मा निश्चय करके उस पहचान से न्यारे करते जाना, माया से खुद को न्यारे करते जाना। तो ये पुरुषार्थ अंतर्मुखी होकर ही हो सकता है। तो जितना जितना हम अपने अंदर जाएंगे, माना अपने मन बुद्धि के लेवल पर हम खुद को चेक करेंगे, तो हमें वर्षा मिल जाएगा, गुप्त वर्षा। गुप्त वर्षा यानी बाबा की ज्ञान की जो गहराई है, जो मुरली में एज इट इज सुनने में आती है, वो वर्षा अभी इनकम्प्लीट है। बहुत सारी बाबा की ज्ञान की ऐसी गहरी गहरी बातें हैं, ऐसे रहस्य हैं, जो हमें सोल कॉन्शियस स्टेज में ही समझ में आ सकती है। इस हद की बुद्धि से या इस ब्राह्मण और बीके आइडेंटिटी की बुद्धि से अगर हम बाबा की मुरली को समझने की कोशिश करेंगे, तो सिर्फ उतना ही समझ में आएगा जितना शब्दों का मीनिंग है। लेकिन जो उनके अंदर की गहराई है, वो सिर्फ उस स्थिति से ही समझ में आ सकती है जिस स्थिति में बाबा स्वयं है। बाबा जिस स्थिति में स्वयं ये ज्ञान देता है। तो इसके लिए अपनी अवस्था को सोल कॉन्शियस बनाते जाना, माना अंतर्मुखी बनाते जाना, तो बाबा के गहरे गहरे राज पता चलते जाएंगे, गुप्त वर्षा मिल जाएगा। और इसी आत्मा की स्थिति में, सोल कॉन्शियस स्थिति में शरीर छूटे तो बहुत अच्छा, क्योंकि उससे फिर शरीर छोड़ते समय आत्मा को मन बुद्धि के लेवल पर भी कोई तकलीफ नहीं होती। अगर मोह होता है, अटैचमेंट होती है ड्रामा से, तो उसको शरीर छोड़ने में बहुत दुख होता है या तकलीफ होती है। तो लेकिन बाबा ने कहा कि सिर्फ अंदर से ही पुरुषार्थ नहीं, लेकिन बाहर ड्रामा में भी आपको ज्ञान योग की सर्विस भी करनी है। ज्ञान की सर्विस यानी अन्य आत्माओं को भी ज्ञान देने का, ज्ञान से जगाने का अपना पुरुषार्थ करना है। और साथ साथ योग माना अपने को आत्मा समझ सभी आत्माओं को उनके सत्य आत्मा के रूप में देखना है। और अगर ये नहीं कर सकते, अभी बुद्धि उतनी रिफाइंड नहीं है, दिव्य नहीं है, तो कर्मणा सेवा भी करें। कर्मणा सेवा कहते हैं कि कर्मों के वो बीज है जिसके फल बहुत अच्छे मिलते हैं। तो जब आपके सूक्ष्म लेवल पे अगर वो धारणा नहीं है, तो कम से कम कर्मों के लेवल पर अपने आप को अच्छे कर्मों में लगाएं, माना बाबा के यज्ञ की सेवाओं में लगाएं। जो भी कर्म कर रहे हैं शरीर से, उसमें अपने को आत्मा समझकर वो कर्म करे। जैसे कल बाबा ने कहा, कर्म कॉन्शियस होकर ना करे, सोल कॉन्शियस होकर कर्म करे, तो बहुतों को सुख देंगे। यानी फिजिकल रूप में बहुतों को जो भी हम अपनी सेवा के आधार पर कंफर्ट देते हैं, उनको जो भी करते हैं उनके लिए, उससे जो वो संतुष्ट होते हैं, तो उनसे वो आशीर्वाद मिलेगी, यानी हमारे लिए ब्लेसिंग मिलेगी, जो खुद अच्छे कर्मों का बीज है। तो चलन और बोलचाल भी बहुत सात्विक चाहिए। ऐसे नहीं कि हम अंदर से बाबा की याद में हैं, लेकिन बाहर से हमारे मुख में कड़वाहट है, चाल चलन में बहुत आसुरीपना है, और हम उसमें ये हवाला दे दे कि हमारा तो पाठ ही ऐसा है। नहीं, अगर अंदर से आत्मिक अवस्था है, तो बाहर से चाल चलन बोल चाल सब कुछ बहुत अच्छा होगा ही। तो इसलिए चाल चलन बोलचाल पर ध्यान दे। अगर सूक्ष्म रूप का पुरुषार्थ नहीं हो पा रहा, तो ऊपर से ध्यान दे, ऊपर से अपनी चाल चलन और बोल को अच्छे से सात्विक रूप से गुणकारी बनाए। आज बहुत दिनों बाद बाबा की मुरली में गीत आया है, निर्बल से लड़ाई बलवान की। ओम शांति। बाबा ने समझा दिया है, जब ऐसे गीत सुनते हो, तो हर एक को अपने ऊपर ही विचार सागर मंथन करना होता है। ये गाना तो सबने सुना होगा, निर्बल से लड़ाई बलवान की, दिए के ऊपर है। तो ये दिया कौन? हम आत्माओं की आत्मिक स्मृति। तो ये जब गाना सुने,
तो सिर्फ गाना सुनकर खुश ना हो जाए, लेकिन गाने के एक एक शब्द में जो गहरे रहस्य है, जो प्रेरणा छुपी है, वो उसके ऊपर मंथन करें। यह तो बच्चे जानते हैं, मनुष्य मरते हैं तो 12 रोज दिया जगाते हैं। तुम फिर मरने के लिए तैयारी कर रहे हो, और अपनी ज्योत पुरुषार्थ कर आपे ही जगा रहे। मनुष्य तो हर चीज स्थूल करते हैं, क्योंकि उनके अंदर सूक्ष्म समझने की बुद्धि नहीं है। इसलिए वो 12 दिन बाहर दिया जगाते हैं, और हम जीते जी मरने के लिए अपनी आत्मा की ज्योत खुद ही जगा रहे हैं। पुरुषार्थ भी माला में आने वाले ही करते हैं। माना सोल कॉन्शियस बनने का जो पुरुषार्थ है, वो वही करते हैं जिनका सतयुग त्रेता युग में कुछ अच्छा पद बनने वाला है। प्रजा इस माला में नहीं आती। माना जो साधारण प्रजा बनेगी दोनों युगों में, वो ये पुरुषार्थ नहीं करते, वो ज्ञान नहीं उठाते, सिर्फ परिचय लेकर चले जाते हैं। पुरुषार्थ करना चाहिए, हम विजय माला में पहले जाए। अंडरलाइन, ये जो पहले जाए का वर्ड है ना, पुरुषार्थ करना चाहिए, हम विजय माला में पहले जाए। बाबा ने आज ये पहले शब्द बोलकर एक राज खोला है। क्यों? क्योंकि हम सब अपने अपने पुरुषार्थ में लगे हुए हैं, लेकिन जिसके अंदर आत्मिक अवस्था पहले बनेगी, क्योंकि आत्मिक अवस्था बननी तो सबकी है, सबकी इन द सेंस की जितने भी 9 लाख में आने हैं उन सबकी बननी है। लेकिन जिनकी पहले बनेगी, वो राजधानी में ऊंचे पद में चले जाएंगे। इसलिए पुरुषार्थ करना चाहिए कि हमारी आत्मिक अवस्था निरंतर पहले बन जाए। कहाँ माया बिल्ली तूफान लगाकर विकर्म ना बना दे, जो दिया बुझ जाए। क्योंकि इस समय माया बिल्ली माना ड्रामा में अनेक बातें ऐसी आती है, जो हम ड्रामा में डूब डूब जाते हैं और अपने सत्य को भूल जाते हैं। तो जिसको कहते हैं दिया बुझ जाना, तो ड्रामा बार बार कुछ ना कुछ अपनी देह के भान से हमारे आत्मा का दिया बुझाकर विकर्म करा देती है, माना बॉडी कॉन्शियसनेस में ले जाती है। अब इसमें ज्ञान और योग दोनों बल चाहिए। हम ड्रामा में डूबे नहीं, इसके लिए प्रॉपर और सही ज्ञान चाहिए, और साथ साथ अपनी आत्मा की अवस्था भी चाहिए। क्योंकि जब तक आत्म स्थिति में कोई ज्ञान की बात नहीं सुनेंगे, तब तक ज्ञान का यथार्थ मीनिंग समझ में नहीं आएगा। अपने किसी फिजिकल आइडेंटिटी और हद की बुद्धि से जो ज्ञान सुन रहे हैं, उससे अवस्था जो है वो आत्माभिमानी नहीं बन सकती निरंतर। इसके लिए आपको पहले आत्मबल ही बढ़ाकर उसी ज्ञान को लेकर फिर और आत्मबल बढ़ाना है। तो योग के साथ ज्ञान भी जरूरी है। ऐसा नहीं कि हम 6 घंटा 8 घंटा योगी हैं तो हम माना कि हमारी आत्मिक अवस्था है ही। ज्ञान कर्म योग के लिए बहुत जरूरी होता है। चलते फिरते कर्म करते आपस में संपर्क में आते जो हमारी स्थिति होनी चाहिए अंदर, उसके लिए ज्ञान बहुत जरूरी होता है। क्योंकि ज्ञान से ही यथार्थ योग करना पता चलता है। योग क्या होता है उसकी मीनिंग ज्ञान की गहराई में जाए बिना पता नहीं चल सकती। फिर हम बैठ के चाहे जितनी देर योग करें, हर एक को अपने दीपक की संभाल करनी है। माना अपनी मेमोरी, अपनी स्मृति की संभाल करनी है। सारा खेल कहाँ है? स्मृति में है। अगर हमारी स्मृति भूल जाती है, हम अपने सत्य को भूल जाते हैं, तो पुरानी स्मृति में लौट जाते हैं। तो इस स्मृति को जगाए रखने के लिए हमको पुरुषार्थ करते रहना है। अंत तक पुरुषार्थ चलना ही है। ऐसा नहीं कि जान गए बस बहुत है। जब तक ये ड्रामा से निकल नहीं रही है आत्मा अपने नए युग की तरफ, तब तक हमको इस शरीर में रहते हुए कंटिन्यू इस स्मृति को जगाए रखना है। इनफैक्ट इसको और बढ़ाते जाना है। रेस चलती रहती है तो बहुत संभाल करनी है, कहीं ज्योत कम हो ना जाए, बुझ ना जाए। इसलिए योग और ज्ञान का घृत रोज डालना पड़ता है। तो एक बार ये जान लेने के बाद भी कि मैं आत्मा हूँ, और सिर्फ जानना नहीं, लेकिन एक बार अनुभव कर लेने के बाद भी हर रोज हमें ज्ञान और योग यानी अपने को बार बार आत्मा समझने का अभ्यास करते रहना पड़ता है। क्योंकि अगर अनुभव एक बार कर भी ले कि मैं आत्मा कैसी हूँ, तो भी उसके बाद जो अभी टाइम बचा है उसमें ड्रामा अपना पूरा असर दिखाने की कोशिश करता है। माना माया अपना पूरा असर दिखाने की कोशिश करती है, जिससे हम
भूल सकते हैं, वापस विस्मृत हो सकते हैं। इसीलिए ये ज्ञान और योग का घृत रोज रोज बाबा हमारे अंदर डालते हैं। योग बल की ताकत नहीं है तो दौड़ नहीं सकते हैं। माना अगर आत्म अभिमानी स्टेज नहीं बन रही है तो रेस में आगे नहीं जा सकते, क्योंकि जब तक आत्म अभिमानी स्थिति नहीं है तब तक ज्ञान की गहरी बातें समझ नहीं आएंगी, ऊपर ऊपर से निकल जाएंगी सारी। और जो आत्म अभिमानी स्थिति में होते हैं वो ही जब गहरी बातें समझते हैं तो उनके लिए रेस यानी याद की यात्रा सहज हो जाती है। तो जो लोग आत्माभिमानी स्थिति से ज्ञान नहीं सुनते वो आगे दौड़ नहीं सकते, पिछाड़ी में रह जाते हैं। स्कूल में सब्जेक्ट होती है, देखते हैं हम इस सब्जेक्ट में तीखे नहीं हैं तो हिसाब में जोर लगाते हैं। हाँ, माना मैथमेटिक्स, आई थिंक मैथमेटिक्स में जोर लगाते हैं अगर किसी और सब्जेक्ट में होशियार नहीं होते, शायद इसका मीनिंग ये है। यहाँ भी ऐसे है। स्थूल सर्विस की सब्जेक्ट भी बहुत अच्छी है। माना अगर सूक्ष्म पुरुषार्थ नहीं कर सकते, आत्म अभिमानी स्थिति बनाकर अपने योग बल को नहीं बढ़ा सकते, तो स्थूल सेवा करें। स्थूल सेवा की सब्जेक्ट भी बहुत अच्छी है। बहुतों की सर्विस, सॉरी, बहुतों की आशीर्वाद मिलती है, क्योंकि अनेक आत्माएं उससे, उन सेवाओं से खुश होती है, संतुष्ट होती है, तो वो उनकी दुआओं को उनकी दुआएं काम आती है अब आपके अच्छे कर्मों के बीज को बोकर अच्छी प्रारब्ध बनाने में। तो बाबा कहते हैं कोई बच्चे ज्ञान की सर्विस करते हैं, दिन प्रतिदिन सर्विस की वृद्धि होती जाती है। तो जो ये ज्ञान की सर्विस है ये भी स्थूल सर्विस में ही आएगी। ज्ञान देना जरूरी नहीं है कि ये सूक्ष्म रूप में वो आत्म अभिमानी होकर दे रहा है। इसलिए ज्ञान की सेवा भी स्थूल सेवाओं में आती है, जब तक अंदर से स्मृति आपकी सूक्ष्म रूप से आत्म अभिमानी नहीं है तब तक। तो बाबा कहते हैं दिन प्रतिदिन सर्विस की वृद्धि होती जाएगी। एक धनी के 6-8 दुकान भी होते हैं, सभी एक जैसे नहीं चलते। कोई में कम ग्राहकी, कोई में जास्ती ग्राहकी होती है। तुम्हारा भी एक दिन वह समय आने वाला है जो रात को भी फुर्सत नहीं मिलेगी। जैसे बड़े बड़े ब्रांड्स के स्टोर होते हैं ना, मेगा स्टोर होते हैं, तो जैसे रिलायंस का ही ले लीजिए, है ना, इतने सारे शहरों में अलग अलग जगह खुला हुआ है उनका मेगा स्टोर या जो भी। तो हर जगह एक जैसा नहीं चलता है, कहीं बहुत कमाई होती है, कहीं कम चलता है। तो इसी तरह बाबा की जो दुकान है, मुख्य मेन बाबा का यज्ञ है, उसकी जो चारों तरफ दुकानें फैली हुई है, माना सेंटर और आश्रम फैले हुए हैं, वो सब एक जैसे नहीं चलते। चलाने वाले तो मैनेजर है, केवल नौकरी पे है, माना सेवा कर रहे हैं, उनका अपना उसमें कुछ पर्सनल नहीं है, लेकिन सबका कोई सेंटर बहुत अच्छा चल रहा है, कोई सेंटर कम अच्छा चल रहा है। वो तो डिपेंड करता है ड्रामा में कहाँ पर कितनी प्रजा है, कितने वारिस हैं, उस हिसाब से चलता है। तो बाबा कहते हैं कि तुम्हारा भविष्यवाणी कर रहे हैं कि एक दिन ऐसा समय आने वाला है जो रात को भी फुर्सत नहीं मिलेगी। माना ज्ञान सुनने के लिए आत्माएं अंत में इतनी ढेरों मात्रा में आएंगी कि आपको शायद रात को भी जाग जाग कर उनकी सेवा करनी पड़े, ज्ञान सुनाने की, उनकी पालना करने की। तो बाबा कहते हैं सबको पता चलेगा कि ज्ञान सागर बाबा आया हुआ है, अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली भरते हैं। धीरे धीरे करके सबको ये निश्चय होगा कि भगवान ही ब्रह्मा कुमारी में आकर ये ज्ञान सुना रहा है। तो फिर छोड़ नहीं सकेंगे इस ज्ञान को, सब जगह से दूसरे दूसरे जगह दूसरे सत्संगों को छोड़ छोड़ कर बाबा के पास आएंगे। फिर बहुत बच्चे आएंगे, बात मत पूछो, एक दो को सुनाते हैं ना, यहाँ वह वस्तु बहुत अच्छी और सस्ती मिलती है। बाबा के घर में जो ज्ञान मिलता है, इस ज्ञान को देने के लिए बहुत सारी संस्थाएं एज इट इज तो ज्ञान नहीं देती, लेकिन बहुत कुछ मिलता जुलता ज्ञान अपनी भाषा में एडवांस और फैशनेबल तरीके से परोसने के लिए मोटी मोटी रकम, मोटी मोटी फीस लेते हैं। बहुत सारे संस्थाओं में है क्रक्स सारे ज्ञान का वही, सिर्फ ड्रामा और परमात्मा का राइट परिचय कोई नहीं देता, क्योंकि परमात्मा के बारे में बात करना सारी संस्थाएं पसंद नहीं करती, क्योंकि थोड़ा बाहर के लोगों में भगवान के बारे में बात करने को थोड़ा सा एक सेंसिटिव इशू मानते हैं। लेकिन बाकी का जो ज्ञान है, कर्मों का ज्ञान है, जो अपने
सफरिंग से निकलने का ज्ञान है। ये सारा ज्ञान को अपने अपने फैशनेबल तरीके से परोस कर जो पर देते हैं लोगों को, उसके लिए अच्छी खासी रकम लेते हैं लोग, अच्छी खासी फीस लेते हैं। लेकिन जब सबको पता चलेगा कि वही ज्ञान बाबा के घर में बिना किसी फीस के मिल रहा है और बहुत गहराई का ज्ञान मिल रहा है, तो सब जगह से निकल निकल कर यहाँ आएंगे। अभी तो सब जगह उनकी धरनी बन रही है, भले ही वो फीस देकर सीख रहे हैं, लेकिन बेसिक चीजें जब सीख लेंगे तो थोड़ा अंदर से तैयार हो जाएंगे गहरी बातें समझने के लिए। क्योंकि बाबा की इतनी गहरी बातें एकदम से किसी को समझ में आना, ये बुद्धि से हो नहीं सकता, हद की बुद्धि से। तो बाबा कहते तुम बच्चे भी जानते हो, यह राजयोग की शिक्षा बहुत सहज है। हाँ, है तो बहुत आसान, लेकिन जिसने खुद ढंग से समझा हो वही दूसरों को ठीक से समझा सकता है। सबको इस ज्ञान रत्नों का मालूम पड़ जाएगा तो आते रहेंगे। तुम यह ज्ञान और योग की सर्विस करते हो। जो यह ज्ञान योग की सर्विस नहीं करते कर सकते, तो फिर कर्मणा सर्विस की भी मार्क्स है। ज्ञान योग माना आत्माभिमानी स्थिति बनाने के लिए ज्ञान भी चाहिए और साथ साथ आत्मा का पुरुषार्थ भी चाहिए। अगर वो समझ नहीं आता, किसी को उतने सूक्ष्मता में नहीं जा सकते, तो फिर कर्मणा सेवा करें, उसकी भी मार्ग से माना उसकी भी ब्लेसिंग जो मिलती है उससे भी भाग्य बनता है। सभी की आशीर्वाद मिलेगी, एक दो को सुख देना होता है। यह तो बहुत बहुत सस्ती खान है। हाँ, यहाँ पर कुछ भी आपका इन्वेस्टमेंट नहीं है, सिर्फ प्राप्तियां ही प्राप्तियां हैं। यह अविनाशी हीरे जवाहरों की खान है। 8 रत्नों की माला बनाते हैं ना, पूजते भी हैं, परंतु किसी को पता नहीं है कि यह माला किसकी बनी हुई है। तो मुख्य 8 रत्न माना जो कंप्लीट सोल कॉन्शियस होकर पास विद ऑनर होते हैं, उनकी माला जो भक्ति में देखी जाती है, लोग उसका रहस्य नहीं जानते। वो किन की बनी है, क्या है वो। तुम बच्चे जानते हो कैसे हम ही पूज्य सो पुजारी बनते हैं। यह बड़ी वंडरफुल नॉलेज है जो दुनिया में कोई नहीं जानते। जैसे मूवीज में दिखाते हैं कि कोई बहुत बड़ा घर का बच्चा होता है, लेकिन किसी मेले में खो जाता है, तो कोई गरीब उसको आ, गोद ले लेता है, तो वो अपने को गरीब समझने लगता है। फिर अचानक से उसके बड़े अमीर माँ बाप उसे मिल जाते हैं, है ना, तो उसको बड़ी खुशी होती है कि मैं तो इतने बड़े घर का था, कहाँ गरीबी में जी रहा था। ऐसे ही हम बच्चे भी इतने बड़े पद से नीचे उतरते आए हैं, खुद को भूल गए हैं। तो अब भगवान आकर हमको वापस याद दिला रहा है कि तुम कितने पूज्य थे। तो ये जो वंडरफुल नॉलेज है, ये संसार में कोई को नहीं है, कोई नहीं जानता। अभी तुम लकी स्टार्स बच्चों को ही निश्चय है कि हम स्वर्ग के मालिक थे, अभी नर्क के मालिक बन पड़े हैं। स्वर्ग के मालिक होंगे तो पुनर्जन्म भी वहां ही लेंगे। तो लकी स्टार्स बच्चों का मतलब जिनके अंदर ज्ञान की प्रकाश, इस सत्य ज्ञान का प्रकाश जाग गया है। केवल उन्हें पता है कि वो सतयुग में थे, सतयुग के पार्ट में रोल प्ले पार्ट बजा कर आए हैं। बाकी तो सभी अभी नरक में है। नरक मतलब इस कलयुग के मालिक है। तो जब सतयुग में हमारा जन्म होने लगेगा तो फिर पुनर्जन्म भी वही होता रहेगा। अभी फिर हम स्वर्ग के मालिक बन रहे हैं, यानी आत्मा की स्मृति को जगा रहे हैं। तुम ब्राह्मणों को ही इस संगम युग का पता है। दूसरी ओर सारी दुनिया है कलयुग में। युग तो अलग अलग है ना, सतयुग में होंगे तो पुनर्जन्म सतयुग में लेंगे। अभी तुम संगम युग पर हो। एक बार सोल कॉन्शियस बन जाते हैं तो पुनर्जन्म उसी कॉन्शियसनेस के साथ आगे तक बढ़ता है, जब तक युग ना बदलना हो तब तक। तो अभी हमें दोनों चीजों का ज्ञान है संगम युग पर, अपनी बॉडी कॉन्शियसनेस का भी और अपने सोल कॉन्शियस स्थिति का भी। तुम्हारे से कोई शरीर छोड़ेंगे तो संस्कारों अनुसार फिर यहाँ ही आकर जन्म लेंगे। तो जो ब्राह्मण शरीर छोड़कर जा रहे हैं, उनके अंत समय तक जो भी स्मृति होगी, जो भी संस्कार बने होंगे, उसके अकॉर्डिंग वो ब्राह्मण परिवार में ही आकर जन्म लेंगे। तुम ब्राह्मण हो संगम युग के, वह शूद्र है कलयुग के। यह नॉलेज भी तुमको इस संगम पर मिलती है। तुम बीके ज्ञान गंगाए प्रैक्टिकल में अब संगम युग में हो।
अभी तक तो हम लोग संगम संगम सुनते थे, बट एक्चुअली में संगम युग क्या होता है, अभी तक संगम नदियों का सुना, बट रियल में नदी क्या है, वो ज्ञान गंगा क्या है, अपने आप को ज्ञान गंगा के रूप में जानकर प्रैक्टिकली अब हम संगम का जो प्रैक्टिकल जीवन है वो जी रहे हैं। अभी तुमको रेस करनी है। किस बात की रेस करनी है? याद की यात्रा की। अपने को ज्यादा से ज्यादा आत्म अनुभवी बनाने की। बाबा कहते हैं दुकान संभालनी है। हाँ, जो बाबा की दुकान, बाबा का इतना बड़ा यज्ञ है, उसके जो जगह जगह पर ज्ञान गंगा बहाने की जो दुकानें हैं वो संभालनी है। ज्ञान योग की धारणा नहीं होगी तो दुकान संभाल नहीं सकेंगे। माना अगर आपके अंदर ज्ञान यथार्थ नहीं पता होगा और उसमें आत्म बल नहीं होगा, आत्म अभिमानी स्थिति में नहीं सुनाएंगे, तो वो दुकान में आपका ज्यादा चल नहीं सकेगी, संभाल नहीं सकेंगे, माना उसको बढ़ा नहीं सकेंगे। सर्विस का उजरा तो बाबा देने वाला है। बाकी जो सेवा करते रहेंगे उसका रिटर्न तो बाबा दे देता है ना। जिसने सेंटर खोला, जिसने कोई स्थूल सेवा करी, धन लगाया, उसका रिटर्न बाबा यहीं का यहीं दे देता है। जिसने भी स्थूल रूप में जो सेवा करी है, बाबा उसका रिटर्न यही, बाकी मेन रिटर्न तो होता है आत्माभिमानी स्टेज का ना। जो आत्माभिमानी स्टेज का रिटर्न है वो मिलता है हमको 21 जन्म की जीवन मुक्ति के रूप में। बाकी स्थूल जो कुछ हम यहाँ दे रहे हैं उसका रिटर्न स्थूल रूप में बाबा यही वापस कर देता है। बाबा कहते हैं यज्ञ रचा जाता है तो किस्म किस्म के ब्राह्मण लोग आ जाते हैं। फिर किसी को दक्षिणा जास्ती, किसी को कम मिलती है। स्थूल जो यज्ञ होते हैं उसमें अनेक तरह से चारों तरफ जिस ब्राह्मण को भी पता चलता है, सब ब्राह्मण आकर अपना अपना भाग्य आजमाते हैं, क्योंकि लोगों की भावना होती है ब्राह्मणों को दान पुण्य देने की। तो किसी ब्राह्मण को भाग्य अनुसार ज्यादा मिलता है दक्षिणा और किसी को कम मिलती है। अब यह परमपिता परमात्मा ने रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है। हम है ब्राह्मण, है ना, हम सब बाबा के यज्ञ के ब्राह्मण हैं। हमारा धंधा ही है मनुष्य को देवता बनाना। ऐसा यज्ञ और कोई होता नहीं। जो कोई कहे कि हम इस यज्ञ से मनुष्य से देवता बन रहे हैं। अब इसको रुद्र ज्ञान यज्ञ अथवा पाठशाला भी कहा जाता है। ब्राह्मण का मतलब जो ज्ञान पढ़े और पढ़ाए। तो हम सब इस पाठशाला में, इस यज्ञ में पढ़कर देवता बन रहे हैं। ज्ञान और योग से हर एक बच्चा देवी देवता पद पा सकता है। बाबा राय भी देते हैं, तुम परम धाम से बाबा के साथ आए हो। तुम कहेंगे हम परम धाम निवासी हैं। इस समय बाबा की मत से हम स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। तो हमारी स्मृति स्टार्टिंग की कहाँ से होनी चाहिए? हमारे निराकारी धाम से, निराकारी स्थिति से, परम धाम से। और यही स्मृति होनी चाहिए कि हम निराकारी स्थिति से नीचे आकर बाबा के साथ, बाबा की तरह इस दुनिया में स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। जैसे जितने भी धर्म स्थापक आए, जीसस क्राइस्ट, मोहम्मद पैगंबर या जो भी, उन सबको यही अंदर से रहता था कि हम इस संसार में अ, अपना ज्ञान से या जो भी उनकी स्थिति है उससे परिवर्तन करने के लिए निमित्त है भगवान की तरफ से। तो ऐसे ही हमको भी यही याद रहना चाहिए। हम यहाँ के हैं और यहाँ से फिर कभी कभी ऊपर परम धाम जाते हैं। ये स्मृति असाधारण स्मृति है, माना ड्रामा में डूबे हुए पार्ट के किरदार की देहभान की स्मृति है। लेकिन हम ऊपर से आए हैं और यहाँ मेहमान हैं, हम यहाँ अवतार अवतार हैं, या हम यहाँ पैगंबर हैं। ये स्मृति हमारी होनी चाहिए। तब कहेंगे कि हम अपने को परम धाम निवासी समझते हैं। इस समय बाबा की मत से हम स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। हम सबका नीचे केवल एक और एक ही काम है, स्वर्ग की स्थापना। वो स्वर्ग की स्थापना के लिए क्या करना होता है? स्वर्ग की स्मृति को जगाना होता है। अपने अंदर सोल कॉन्शियस स्थिति बनाकर औरों को भी सोल कॉन्शियस ज्ञान, सोल कॉन्शियसनेस का ज्ञान देकर उनकी भी स्मृति जगानी होती है। तो बाबा कहते हैं जो स्थापना करेंगे वही जरूर मालिक बनेंगे। माना जिनकी स्मृति से वो युग या वो जगह, वो समय आएगा, वही उस समय और उस युग में जाएंगे।
तुम जानते हो इस दुनिया में हम मोस्ट लकीएस्ट ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा और ज्ञान सितारे हैं ना। जो ये ज्ञान हमें मिला है, ये ज्ञान और किसी को भी नहीं है। इसलिए हम इस संसार के बड़े से बड़े विद्वानों से बड़े साइंटिस्ट से भी ज्यादा लकी हैं, क्योंकि ये अंदर का, अंदर के संसार का, अंदर के यूनिवर्स का ज्ञान है। जो आत्मा का ज्ञान है, उसकी नॉलेज अच्छे अच्छों को नहीं है। बाबा कहते बनाने वाला है ज्ञान सागर। इतना लकी हमको किसने बनाया? स्वयं परमात्मा ज्ञान सागर ने। वह सूर्य चांद सितारे तो स्थूल में है ना, उनके साथ हमारी भेंट है। माना ये जस्ट कंपैरिजन है, बाकी ऐसा नहीं कि कोई हम भी वो स्थूल चांद सितारे जो आकाश में दिखते हैं वो हम हैं। ये तो सिर्फ समझाने के लिए एक उपमा दी जाती है, एनालॉजी है। तो हम भी फिर ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा और ज्ञान सितारे होंगे। हमको ऐसा बनाने वाला है ज्ञान का सागर। नाम तो पड़ेगा ना, ज्ञान सूर्य अथवा ज्ञान सागर के हम बच्चे हैं। बाबा का जो सूर्य चमकता है वो किससे चमकता है? बाबा के ज्ञान से। बाबा अपने ज्ञान से ही प्रत्यक्ष होता है, इसीलिए उसको ज्ञान, उसमें सूर्य वर्ड समझ लेने के कारण हम लोग कई बार समझते हैं कि बस बाबा प्रकाश है, तो प्रकाश से योग लगाते रहते हैं। लेकिन बाबा का असली योग तब कहा जाए जब बाबा के ज्ञान से योग लगाएं ना। बाबा के ज्ञान से योग लगाना मतलब ज्ञान में डूब जाना, ज्ञान को गहराई से आत्माभिमानी स्थिति में समझना। तो बाबा कहते वह तो यहाँ के रहवासी नहीं है, वह तो यहाँ के रहवासी नहीं है। निराकार परमात्मा के लिए कह रहे हैं, क्योंकि उन्हें तो कभी भी ये देह का भान होता ही नहीं, जो वो कभी भी गलती से भी कह दे कि मैं इस दुनिया का हूँ। हम लोग तो अपने आप को अभी भी कितनी इस विस्मृति है, आपस में मिलते हैं तो कौन से शहर के हैं, कौन से स्टेट के हैं, कौन से देश के हैं, कौन से मोहल्ले के हैं, कितनी विस्मृति है ना। ये जो आत्माभिमानी होगा उसके अंदर ये गलती से भी उसको ये नहीं निकलेगा कि वो ये, अगर बोलेगा भी तो अंदर करेक्शन करेगा कि ये सिर्फ ऊपर से मैं यहाँ रहता हूँ, यहाँ पार्ट में मुझे ड्रामा ने यहाँ रखा है। बाकी अंदर से तो उसको सदा याद रहेगा कि मैं इस संसार का नहीं हूँ, मैं तो परम धाम का, अपनी आत्माओं की दुनिया का हूँ। बाबा गलती से भी कभी नहीं कहता कि वो इस दुनिया का रहवासी है। बाबा कहते हैं मैं आता हूँ तुमको आप समान बनाता हूँ, तुम्हारी स्मृति भी अपने समान बनाता हूँ। ज्ञान सूर्य, ज्ञान सितारे, तुमको यहाँ बनना है। यानी जीते जी ब्राह्मण के पार्ट में ही हमको ये आखिरी जन्म में ही हमको बाबा के समान ज्ञान सितारे बनकर ज्ञान सूर्य से सारी ज्ञान को भरना है। तुम जानते हो बरोबर हम भविष्य में फिर यहाँ ही स्वर्ग के मालिक बनेंगे। यानी फिर ड्रामा में फिर से यहीं पे पार्ट बजाने आ जाएंगे। सारा मदार पुरुषार्थ पर है, लेकिन कब बनेंगे, कहाँ बनेंगे, कितने समय के लिए बनेंगे, ये सब हमारी आत्माभिमानी स्टेज की पुरुषार्थ पर निर्भर करता है। हम माया पर जीत पाने के वॉरियर्स हैं। वो लोग फिर मन को वश करने के लिए कितने हठ आदि करते हैं। तुम तो हठयोग आदि कर ना सको ना। मन को वश करने के लिए हठ करने का मतलब पहले शरीर से साधते हैं, एक पैर पे खड़ा करेंगे, जमीन के अंदर खुद को गाड़ देंगे, कपड़े भी बिना कपड़ों के हिमालय पे तपस्या करेंगे। पहले शरीर से हठ शुरू करते हैं, फिर मन को वश करने के लिए हमारे यहाँ पर भी बहुत सारी चीजें करते हैं ना। जैसे कहते हैं जैसा अन्न वैसा मन। तो अन्न को भी हम लोग कहीं ना कहीं पर जब कंट्रोल करते हैं तो उसमें मन के लिए उसको कंट्रोल किया जाता है कि मन हमारा कंट्रोल हो, उसके लिए अन्न को पहले करेक्ट किया जाए। तो ये सब कहीं ना कहीं है तो रूप हठ योग का ही। लेकिन बाबा कहते तुम तो हठ योग आदि कर ना सको ना। जबरदस्ती हम किसी चीज को, किसी हैबिट को नहीं बदल सकते। हमें सिखाया जाता है कि तुम पहले अपने को आत्मा समझो। आत्मा की कॉन्शियसनेस से ऑटोमेटिकली हमारे अंदर मन कंट्रोल होने लगता है। तो बाबा कहते हैं तुमको कोई तकलीफ आदि नहीं करनी है, सिर्फ कहता हूं तुमको मेरे पास आना है, इसलिए मुझे याद करो। क्योंकि बाबा के पास आना है जब, ये तभी याद आ सकता है जब मैं अपने को निराकार आत्मा समझूं।
नहीं तो शरीर के भान में तो ये समझेंगे कि मरना है मुझे। हाँ, बाबा भगवान के पास जाना है तो वो एक्चुअली में आना है नहीं होगा, बाबा के पास आना है माना बाप समान निराकार स्थिति में स्थित होना है। तो वो निराकार स्थिति हमारी परमानेंट जब बनती है तो हमारे अंदर देह की सारी स्मृतियां अपने आप हटती जाती है। मैं तुम बच्चों को लेने आया हूँ, ऐसे और कोई मनुष्य कह ना सके। भले अपने को ईश्वर कहे, परंतु अपने को गाइड कह ना सके। बाबा कहते हैं मैं मुख्य पंडा कालों का काल हूँ। एक सत्यवान सावित्री की कहानी है ना, उनका जिस्मानी लव होने के कारण दुखी होती थी। तुम तो खुश होते हो, मैं तुम्हारी आत्मा को ले जाऊंगा। बाबा आज तुम्हारी आत्मा कह रहा है, क्यों? बाबा जानता है कि ये शरीर के भान में बच्चे सुनते हैं तो उनके अंदर जो आत्मा है वो उनको अपने से अलग लगती है। ये जो मन है, मन ने जो शरीर से पहचान बना रखी है, उसको लगता है कि आत्मा अलग है, इसलिए हम लोग आज तक मेरी आत्मा कहते आए। बट जो खुद आत्माभिमानी है उसको ये याद रहेगा कि मैं आत्मा है ना। तो बाबा पहले रोल से बात कर रहा है, इसलिए मैं तुम्हारी आत्मा को ले जाऊंगा ऐसे कह रहा है। तुम कभी दुखी नहीं होगे, क्योंकि हमको पता है कि आत्मा कभी मरती नहीं। और एक्चुअली में इंसान को मरने का डर भी इसलिए लगता है क्योंकि उसको अपनी कॉन्शियसनेस खोने का डर लगता है। वो कभी भी ये नहीं चाहता कि मेरा अस्तित्व खत्म हो जाए। और अगर उसको ये पता चल जाए कि आत्मा का अस्तित्व कभी खत्म होता ही नहीं, तो उसको शरीर छोड़ने में डर लगेगा भी नहीं, क्योंकि आत्मा तो अपनी यात्रा पर निरंतर आगे बढ़ती है। शरीर आते जाते रहते हैं, शरीर बदलते रहते हैं, तो उसको शरीर बदलने में, शरीर छोड़ने में कोई दुख नहीं होगा। बाबा कहते हैं जानते हो, हमारा बाबा आया है स्वीट होम में ले जाने के लिए, जिसको मुक्ति धाम निर्वाण धाम कहा जाता है। अभी तक जिस शरीर छोड़ने को हम लोग डरते थे, वो आत्माभिमानी स्टेज से जब शरीर छोड़ेंगे तो फिर वो स्वीट होम लगेगा। कहते हैं मैं सभी कालों का काल हूँ, वह तो एक आत्मा को ले जाते हैं, मैं तो कितना बड़ा काल हूँ। माना जब सारे संसार की आत्माएं अपने इस ड्रामा के आखिरी पार्ट को छोड़ेंगी, कॉस्ट्यूम को छोड़ेंगी, उनको काल मतलब बड़ा काल का मतलब बाबा हमको टाइम जोन से परे ले जाएगा। आत्मा जब शरीर से उपराम हो जाती है तो वो टाइम और स्पेस से परे हो जाती है, क्योंकि उसका असली जो मूल रूप है वो टाइम और स्पेस से परे है। अभी हम अपने को शरीर में बंधन में बांधकर, ये जो मन है वो अपने को टाइम से बांधता है। इस मन का अस्तित्व तब तक ही है जब तक हम अपने को पास्ट और फ्यूचर में देखते रहते हैं। ये मन या फॉल्स ईगो का जिंदा रहना इसलिए पॉसिबल है क्योंकि हम फिजिकल बॉडी में अभी टाइम जोन में फंसे हैं, पास्ट और फ्यूचर में। और जब ये फॉल्स ईगो खत्म होता है, या कह लीजिए कि हम जब टाइम जोन से उपराम हो जाते हैं, सिर्फ आत्मा प्रेजेंट में रहने लगती है, तो फिर उसका फॉल्स ईगो भी खत्म हो जाता है। इसको हम अपने पुरुषार्थ में भी यूज कर सकते हैं। जब भी देखें, आत्मा अटेंशन रखकर साक्षी होकर अपने अंदर के संकल्पों को चेक करे। अगर वो संकल्प उसे बार बार कोई पास्ट की बात में या फ्यूचर की बात में ले जा रहे हैं, तो समझ जाना कि ये मन अपनी फॉल्स ईगो की आइडेंटिटी क्रिएट कर रहा है। तो तुरंत उसको प्रेजेंट में स्थित करके अपने आत्मा की स्थिति में स्थित कर ले। और ये अटेंशन बहुत बार करें, बार बार रखें। तो हम जब प्रेजेंट में रहने लगेंगे तो मतलब हम सोल कॉन्शियस रहने लगे, क्योंकि सोल कॉन्शियस रहने के लिए प्रेजेंट में ही रहना होता है। फ्यूचर और पास्ट में जाकर हम सोल कॉन्शियस नहीं बन सकते। तो बाबा हम सब आत्माओं को अब इस फ्यूचर और पास्ट की बातों से निकाल कर अपनी सोल कॉन्शियसनेस में ले जाने के लिए आया है। इसलिए बाबा कहता है मैं कितना बड़ा काल हूँ ना। संसार में काल का मतलब यही समझते हैं कि बाबा सबको मार देगा। तो वो मार देगा, किसको डर लगेगा? जो अपने को शरीर समझेगा। आत्माभिमानी स्थिति के लिए तो उसको ये रहेगा कि बाबा हमको इस पुरानी स्मृति से निकाल कर हमारे सत्य स्मृति में टिकाने आया है। 5,000 वर्ष पहले भी मैं गाइड बन सभी को ले गया था। सभी को ले गया था माना इस टाइम जोन के 5,000 साल के ड्रामा की कहानी से बाहर निकाला था बाबा ने सबको। साजन सजनियों को वापस ले जाते हैं तो उनको याद करना पड़े।
यानी जितना निराकार परमात्मा को याद करेंगे उतना अपने निराकारी रूप में टिक पाएंगे। चलो अभी 1 मिनट के लिए सभी स्थित हो जाएं, अपने सत्य में बाबा के साथ परम धाम में याद करेंगे। आगे बाबा कहते हैं तुम जानते हो, अभी हम पढ़ रहे हैं, फिर यहाँ आएंगे, पहले स्वीट होम जाएंगे। माना पहले अपने कंप्लीट स्वीट साइलेंस की स्थिति में लौटेंगे। ड्रामा की सारी पहचानों को, सूक्ष्म शरीर को भूलकर निराकारी स्थिति को टच करेंगे। फिर नीचे आएंगे, यानी फिर रोल में दोबारा आदि से शुरुआत करेंगे। तुम बच्चे स्वर्ग के सितारे ठहरे, माना स्वर्ग में आने वाले रोल प्लेयर एक्टर्स ठहरे। आगे नर्क के थे, यानी पहले हम नर्क में रोल प्ले कर रहे थे। सितारे बच्चों को कहा जाता है यानी जो अपने को आत्मा समझते हैं उन्हें सितारे कहा जाता है। लकी सितारे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हैं, अपनी अपनी आत्मा अभिमानी स्थिति के अकॉर्डिंग सब लकी सितारे अलग अलग हैं। तुमको दादे की मिल्कियत मिलती है। खान बड़ी जबरदस्त है और यह खान एक ही बार निकलती है। तो आज शिव बाबा अपने को दादा कह रहा है। ब्रह्मा हमारे पिता के रूप में एज अ ह्यूमन फादर, और उनके भी फादर शिव बाबा आत्मिक रूप में, तो वो हमारे दादा हो गए। और जैसे कि एक प्रॉपर्टी में कोई फादर तो अपने बच्चों को अपनी जायदाद से अलग कर सकता है, लेकिन दादे की जो जायदाद होती है, मिल्कियत होती है, उसमें सबका हक होता है। ऐसे ही शिव बाबा की जायदाद यानी उनके ज्ञान पर, उनकी सोल कॉन्शियस स्थिति से मिल रही फ्रीडम पर, मुक्ति, जीवन मुक्ति पर सबका हक है। तो बाबा कहते हैं खान बड़ी जबरदस्त है और यह खान एक ही बार निकलती है। माना बाबा जो ज्ञान का सागर है, ज्ञान की खान है, वो सिर्फ एक ही बार आकर हमको ये ज्ञान देता है। वह खानियां तो बहुत है ना, स्थूल खानियां तो बहुत होती है, निकलती रहती है। यानी अगर आप देखो तो दूसरे ज्ञान सुनाने वाले मनुष्य भी बहुत आते जाते रहते हैं। कोई बैठ धूड़े तो बहुत है। अगर आप देखो चारों ओर अनेक ऐसे लोग हैं जो ज्ञान में अलग अलग रूप से ज्ञान को जानते हैं, थोड़ा कम ज्यादा, और अपने फॉलोवर्स बनाए हुए हैं। यह तो एक ही बार एक ही खान में मिलती है, अविनाशी ज्ञान रत्नों की। माना परमात्मा का ज्ञान, ड्रामा का ज्ञान, ये ज्ञान सिर्फ एक ही बार पता चलता है। वह किताब तो बहुत है, परंतु उनको रत्न नहीं कहेंगे। बहुत सारी स्पिरिचुअलिटी की किताबें हैं, बहुत सारे लोगों ने लिखी हैं, लेकिन वो रतन, वो गहरी बातें जो उसमें लिखी हैं, वो बाबा के ज्ञान से बहुत अलग है या ऊंची नहीं है। तो बाबा को ज्ञान सागर कहा जाता है। अविनाशी ज्ञान रत्नों की निराकारी खान है। बाबा के ज्ञान का अंत नहीं पाया जा सकता, जितना चाहो उतना लेते चले जाओ, उसमें डूबते चले जाओ। इस रतन से हम झोलियां भरते रहते हैं, इन रत्नों से। तुम बच्चों को खुशी होनी चाहिए, हर एक को फकुर भी होता है। दुकान पर धंधा जास्ती होता है तो नामाचार भी होता है।
वह प्रजा भी बना रहे हैं तो वारिस भी बना रहे हैं। अगर सेंटर्स पर, एक सेकंड, तो जो भी दुकान, जैसे लौकिक की दुकानें होती है, स्थूल दुकानें होती है, उनमें जहाँ पे ज्यादा काम होता है, ज्यादा चलती है, उसका नाम हो जाता है। वैसे ही बाबा के जो भी आश्रम है, सेंटर है, जहाँ पर ज्यादा सेवाएं होती है, उनका नाम हो जाता है। क्योंकि प्रजा भी बन रही है और वारिस यानी रेगुलर स्टूडेंट भी बन रहे हैं। यहाँ से रत्नों की झोली भरकर फिर जाए दान देना है। मधुबन से जब बाबा साकार में मुरली सुनाते थे, तो वहां से झोली भरकर यानी ज्ञान सुनकर फिर सेंटर में जाकर सुनाना है। परमपिता परमात्मा ही ज्ञान सागर है, जो ज्ञान रत्नों से झोली भरते हैं। अभी हम सब बाबा से डायरेक्ट ज्ञान की झोली भरकर औरों को फिर सुनाते हैं। बाकी वह समुद्र नहीं जो दिखाते हैं, रत्नों की थाली भरकर देवताओं को देते हैं, है ना। माइथोलॉजिकल कहानियों में ऐसा दिखाते हैं। उस सागर से रतन नहीं मिलते, यह ज्ञान रत्नों की बात है। उस सागर में हीरे वगैरह दिखाते हैं कि निकाले गए, महंगे महंगे मोती निकाले गए, लेकिन बात उन रत्नों की नहीं है, ये ज्ञान रत्नों की बात है। ड्रामा अनुसार फिर तुमको रत्नों की खानियां भी मिलती हैं। खाना जब सतयुग का रोल प्ले शुरू हो जाएगा, कहानी फिर से स्टार्टिंग होगी, तो उसमें दिखाया जाएगा कि फिर से अनेक रत्नों की खानियां निकल निकल के महल बनाने के लिए उसमें से हमें धन या सोना, हीरे जवाहरात दे रही हैं। ये ड्रामा में जैसे कहानी में आना होगा वैसे आएगा। वहां ढेर हीरे जवार जवाहर होंगे, जिससे फिर भक्ति मार्ग में मंदिर आदि बनाएंगे। अर्थक्वेक आदि होने से सब अंदर चले जाते हैं। ये ड्रामा में ऐसा दिखाया जाता है कि अर्थक्वेक हुए और द्वापर युग में वो सब अंदर चले गए। ड्रामा में ऐसा सीन जो है कहानी में डाला गया है। वहां महल आदि तो बहुत बनते हैं, एक नहीं, कहाँ, सतयुग में। यहाँ भी राजाओं की कंपटीशन होती है बहुत। तुम बच्चे जानते हो, हूबहू कल पहले जैसा मकान बनाया था वैसा फिर बनाएंगे। वहां तो बहुत सहज मकान आदि बनते होंगे। हाँ, जैसे ये जो बात बाबा कह रहा है कि जैसा कल्प पहले मकान बनाया था वैसा फिर बनाएंगे, ये ये सुनकर कुछ महसूस हुआ? हम्म। ये महसूस हुआ कि बाबा किस चीज के बारे में बात कर रहा है। ये एक टीवी में चल रही मूवी होगी। अपने को जब साक्षी की सीट पर सेट कर लो, साक्षी दृष्टा ऑब्जर्वर की सीट पे सेट कर लो, तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि मूवी दोबारा चलेगी। तो मूवी में हर चीज अभी जैसे पहले मूवी देखी थी, वैसे ही दोबारा भी मूवी में वो मकान, वो महल, वो पुष्पक विमान, वो सब कुछ फिर से आ जाएंगे। माना कुछ स्थूल में नहीं हो रहा है, कुछ रियल में नहीं हो रहा है, ये कहानी में होना है। तो कहानी फिर से प्ले होगी, तो फिर से वो सब महल आदि बनते हुए या बने हुए खड़े हुए दिख जाएंगे। तो बिल्कुल इसको आत्माभिमानी स्थिति से जो सुन रहा होगा, उसके सामने टीवी चलने लगी होगी, प्रोजेक्टर में, स्क्रीन में उसको वो मकान दिखने लगे होंगे कि वो फिर से खड़े हो गए ना। वरना कोई भी चीज रियल में अगर हो तो एज इट इज तो हो ही नहीं सकती, कुछ ना कुछ उसमें चेंज जरूर आएगा। जब कोई चीज रियल में नहीं होती है, तब वो बार बार रिपीटेटिवली सेम चीज क्रिएट कर सकती है, अदरवाइज नहीं कर सकती। तो बाबा कहते हैं कि वहां तो बहुत सहज मकान आदि बनते होंगे, बने बनाए हैं, वो मूवी प्ले हो जानी है, तो सहज क्या और मुश्किल क्या। तो साइंस बहुत काम देती है। वहां पर अभी जो साइंस दिखा रहे हैं सीन में कि रिफाइंड हो रही है, वही साइंस फिर रिफाइंड होकर देवताओं के लिए उनकी राजधानी बनाने में हेल्प करते हुए दिखेगी। परंतु वहां साइंस अक्षर नहीं होगा। माना उसको अभी की तरह बहुत हाई या हाई, आजकल हम साइंस को बहुत ऊंची नजरों से देखते हैं ना, साइंटिस्ट को बहुत ऊंची नजरों से देखते हैं, बहुत बड़े विद्वान लोग हैं वो। लेकिन सतयुग में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। वहां पे ये स्किल बहुत नॉर्मल लोगों को पता होगी, साधारण लोग उसको जानकर आराम से महल खड़ा करता हुआ दिखाएंगे। तो यहाँ पे साइंस अक्षर नहीं होगा। साइंस को हिंदी में विज्ञान कहते हैं। आजकल तो विज्ञान भवन भी नाम रख दिया है। इसीलिए बाबा ने अभी 2-4 दिन पहले मुरली में कहा था ना, ज्ञान और विज्ञान।
ज्ञान माना बाबा की नॉलेज, और विज्ञान माना योग की पावर। तो वहां पर हर चीज योग की पावर से बनेगी, संकल्पों की पावर से बनेगी, इसलिए उसको वहां विज्ञान नहीं कहेंगे, बट वो बस एक नेचुरल स्टेट ऑफ वर्किंग होगा। वहां पर लोगों के काम ही संकल्पों से होते होंगे, इसलिए वहां ऐसी मेहनत का कोई काम नहीं होगा जिसको हम अलग से आइडेंटिफाई करें। हर चीज संकल्पों से सतयुग त्रेता में होगी, तो इसलिए उसको मेहनत नहीं लगेगी। बाबा ने ऐसा कहा, बहुत सहज मकान बन जाएंगे। अब इसको बाद में दिल लेते हैं, आप जो पूछ रहे हो। आगे बाबा कहते हैं, विज्ञान अक्षर ज्ञान के साथ भी लगता है। हम्म, ज्ञान और योग को विज्ञान कहेंगे। ज्ञान से रतन मिलते हैं, योग से हम एवर हेल्दी बनते हैं। ज्ञान ना हो तो हम यथार्थ योग नहीं लगा सकते, माना जब तक नॉलेज नहीं है हम यथार्थ आत्मा आत्मा को जान नहीं सकते, आत्माभिमानी स्थिति बना नहीं सकते। इसलिए दोनों को मिलाकर विज्ञान कहा बाबा ने आज। और ये योग से एवर हेल्दी बनते हैं, माना जो आत्मा शरीर के भान में नहीं है, उस आत्मा की स्मृति अपने आप ही उसको शरीर की सारी बीमारियों से मुक्त कर देती है। सारे शरीर की कॉन्शियसनेस के कारण ही तो हमें बीमारियां आती हैं, बीमारी फील होती है। लेकिन जब हम आत्मा है, शरीर है ही नहीं, तो एवर हेल्दी हो गए। और ज्ञान से रतन मिलते हैं, माना नॉलेज मिलती है, और ये नॉलेज हमें सोल कॉन्शियस बनाती है। यह ज्ञान और योग की नॉलेज है जिससे फिर वैकुंठ के बड़े बड़े भवन बनेंगे। यानी एक बार आत्माभिमानी हो गए तो फिर संकल्पों की शक्ति से सब कुछ हमारा अपने आप हमारे लिए सेवा के लिए उपलब्ध हो जाएगा। वैकुंठ के हम मालिक बन जाएंगे। हम अभी इस सारी नॉलेज को जानते हैं। तुम जानते हो, हम भारत को स्वर्ग बना रहे हैं। तुम्हारा इस देह से कोई ममत्व नहीं है। देह में पूरा ड्रामा आ जाता है। हमारा इस पूरे ड्रामा से कोई अटैचमेंट नहीं होना चाहिए, कोई ममत्व नहीं होना चाहिए। हम आत्मा इस शरीर को छोड़ स्वर्ग में जाकर नया शरीर लेंगे। तो जब ये लाइन कह रहे हैं, क्योंकि स्वर्ग भी ड्रामा का ही पार्ट है, लेकिन अगर फिर भी ड्रामा से कुछ याद करना ही है तो फिर स्वर्ग को याद करो, उस टाइम को याद करो जब हम सोल कॉन्शियस होते हैं। तो वहां पर हमारा शरीर भी नया होगा। वहां भी समझते हैं, एक पुराना शरीर छोड़ जाकर नया लेंगे। वहां कोई दुख व शोक नहीं होता। नया शरीर ले तो अच्छा ही है। माना शरीर छोड़ना आत्मा के लिए कोई बड़ी बात नहीं होती, वो तो उसको पता है कि वो एक्टिंग कर रही है, तो एक कॉस्ट्यूम के बाद दूसरा कॉस्ट्यूम पहना दिया तो क्या बड़ी बात है। उसको तो अच्छा ही है कि चलो अब कुछ दिन नए कॉस्ट्यूम में पार्ट प्ले करेंगे। हमको बाबा ऐसा बना रहे हैं जैसे कल्प पहले भी बने थे। स्मृति हमारी पूरी बदल रहे हैं। हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं। बरोबर कल्प पहले भी अनेक धर्म थे। गीता में कोई यह नहीं है, ये सारा ज्ञान गीता में नहीं है। गाया जाता है आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना ब्रह्मा द्वारा। अनेक धर्मों का विनाश कैसे होता है, सो तुम समझा सकते हो। अब स्थापना हो रही है। बाबा आए ही तब थे जब देवी देवता धर्म लोप हो गया था। फिर परंपरा कैसे चला होगा। यह बहुत सहज बातें हैं। विनाश किसका हुआ, अनेक धर्मों का। तो अभी अनेक धर्म है ना, ना सिर्फ हिंदू मुसलमान सिख ईसाई धर्म, बल्कि शरीर में भी हम अनेक धर्म मानते हैं। माँ होने का धर्म, पिता होने का धर्म, पति होने का धर्म, ये सारे धर्म सब समाप्त होकर केवल एक धर्म रहेगा, आत्माभिमानी धर्म, देवी देवता धर्म। इस समय अंत है, सारा ज्ञान बुद्धि में रहना चाहिए। ऐसे तो नहीं शिव बाबा भी ही समझाते हैं, क्या यह बाबा कुछ नहीं बतलाते। शिव बाबा ब्रह्मा के तन में आकर समझाते हैं, तो ऐसा तो नहीं कि ब्रह्मा बाबा की कुछ भी नॉलेज नहीं है। उनकी भी जो नॉलेज उनने अपनी समझ से और अनुभव से समझी है, बाबा वो भी बीच बीच में बतलाते हैं। इनका भी पार्ट है। श्रीमद् ब्रह्मा की भी गाई हुई है। यानी ब्रह्मा अपने अनुभव से भी अगर कुछ सुनाए तो वो भी श्रीमत है। श्री कृष्ण के लिए तो श्रीमत कहते नहीं। हाँ, वहां तो सब श्री हैं। उन्हों को मत की दरकार ही नहीं। जब सभी एक से एक सोल कॉन्शियस स्थिति में स्थित है, तो वहां कौन किसको मत देगा। ना, जैसे अभी हम लोग
शाम की क्लास में डिस्कस कर रहे थे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एकदम फीलिंगलेस होती है, इमोशनलेस होती है। तो जो रोबोट्स होते हैं वो सब लोग अगर सब, तो जैसे अभी हम लोग साइंस की इवनिंग की क्लास में समझ रहे थे कि आजकल जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस निकली है उसमें उनके अंदर फीलिंग और इमोशंस नहीं होते हैं, बाकी उनके अंदर प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग बहुत श्रेष्ठ प्रोग्रामिंग होती है। तो वो बहुत विद्वान, मतलब एक तरह से बहुत होशियार होते हैं, मनुष्यों से ज्यादा समझदार दिखते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो देवी देवताओं के अंदर भी जब ये इमोशंस, फीलिंग्स, देह की भावनाओं का, मन का कोई प्रभाव नहीं होगा, तो सारे देवी देवता जैसे ऊंची स्थिति में ही स्थित होंगे। तो वहां पर एक दूसरे को कुछ समझाने की जरूरत ही नहीं होगी, हर कोई अपनी हाईएस्ट स्थिति के साथ ही एक्शन में होगा। तो यहाँ ब्रह्मा की भी मत मिलती है, लेकिन यहाँ पर जो इंटेलिजेंस है वो सबसे हाईएस्ट सोल कॉन्शियस होने के कारण ब्रह्मा की मनुष्य रूप में उसका नाम है, वो मत को श्रेष्ठ माना जाता है। वहां तो यथा राजा रानी तथा प्रजा सभी की श्रेष्ठ मत है, क्योंकि वहां सब सोल कॉन्शियस है। जरूर किसी ने दी होगी, देवताएं हैं श्रीमत वाले, है ना, उनको ऐसा किसी ने। तो बाबा कहते हैं श्रीमत से ही स्वर्ग बनता है, आसुरी मत से नर्क बना है। अभी तक हम जो भी बातें शरीर के भान में आकर सुनते आए, एक दूसरे को सुनाते आए, वो सब आसुरी मत है, जिससे नर्क बन गया, कलयुग आ गया। अभी आवाज आ रही है? अभी भी डिस्टर्ब हो रही है आवाज? बाबा कहते हैं श्रीमत है शिव की, सब यह सब बातें सहज समझने की हैं। शिव बाबा की यह सब दुकान है। जितने भी सेंटर, जितने भी घरों में गीता पाठशाला, बाबा की जितने भी ऑनलाइन जहां भी बाबा का ज्ञान सुनाते हैं, ये सब बाबा की दुकानें हैं। हम बच्चे चलाने वाले हैं ना, सारे बच्चे बाबा के जो भी ज्ञान सुना सकते हैं, जो उसको ज्ञान को आगे बढ़ा रहे हैं, वो सब बाबा के बच्चे चला रहे हैं। जो अच्छा दुकान चलाते हैं उनका नाम होता है। हूबहू जैसे दुकानदारी में होता है, परंतु यह व्यापार कोई विरला करे। हाँ, कोई विरला माना ये ऐसे नहीं कि कोई भी खोल के बैठ जाए ना, जिसके अंदर सच में ज्ञान की अच्छे से अंडरस्टैंडिंग है, वही दूसरों को समझा सकता है। स्थिति से जो अच्छी बना पाए उसको ही व्यापार में सफलता मिलती है, माना ज्ञान सुनाने में सफलता मिलती है। व्यापार तो सभी को करना है, हर बच्चे को बाबा के ज्ञान सुनने सुनाने का काम करना है। छोटे बच्चे भी ज्ञान और योग का व्यापार कर सकते हैं। छोटे बच्चे का मतलब जो ज्ञान में अभी अभी आए हैं, वो भी शुरू कर सकते हैं, उन्हें जितना भी समझ आया उससे शुरू कर सकते हैं। शांति धाम और सुख धाम, बस बुद्धि में उनको याद करना है। वो लोग राम राम कहते हैं, यहाँ चुप होकर याद करना है, बोलना कुछ नहीं है। तो बाबा का ये व्यापार का मतलब ये नहीं है कि बाहर जाकर सिर्फ दूसरों को सुनाना है। मेन व्यापार तो अपने अंदर करना है, माना अपने पुरानी स्मृतियों को देते जाना है बाबा को, और नई स्मृति बाबा से लेते जाना है। ये धंधा हर बच्चे को करना है, और इसके लिए कोई शोर मचाने की भी जरूरत नहीं। अंदर ही अंदर चुप होकर अपनी नई स्मृति को याद करना, पुरानी स्मृति बाबा को देते जाना, बोलना जरूरी नहीं। शिवपुरी विष्णुपुरी बहुत सहज बात है। शिवपुरी माना अपने साइलेंस निराकारी रूप को याद करना, और विष्णुपुरी माना अपने श्रेष्ठ चरित्र को, जो आत्मा की जो गुण है, जो उनकी विशेषताएं हैं, उनको याद करना। स्वीट होम, स्वीट स्वीट राजधानी याद है? वह देते हैं स्थूल मंत्र, और ये है सूक्ष्म मंत्र। माना आपको अपनी सूक्ष्मता में चले जाना है, अपनी सूक्ष्म स्मृतियों में टिकना है। अति सूक्ष्म याद है। सिर्फ इस याद करने से हम स्वर्ग के मालिक बन जाते हैं। जपना कुछ भी नहीं है, सिर्फ याद करना है। हाँ? आवाज कुछ नहीं करना पड़ता, अंदर ही अंदर चलता रहे बाबा के साथ कन्वर्सेशन, और सब अंदर बाबा को ही सुनाते रहना। गुप्त बाबा से, गुप्त वर्षा, चुप रहने से, अंतर्मुख होने से हम पाते हैं।
जो लोग ये सोचते हैं कि बाहर से जितना हम ढोल नगाड़े बजाएंगे ज्ञान के, उतने हम आगे जा रहे हैं, नहीं। ये पुरुषार्थ बड़ी रहस्यमयी बात है कि अंदर जिसका जितना पुरानी दुनिया को छोड़ने का और नई स्मृतियों को लेने का गुप्त रूप में पुरुषार्थ चल रहा है, वही असली पुरुषार्थ, सूक्ष्म पुरुषार्थ कर रहा है। इसी ही याद में रहते शरीर छूट जाए तो बहुत अच्छा है, कोई तकलीफ नहीं। जिनको याद नहीं ठहरती वह अपना अभ्यास करे। बाबा ये भी कह रहा है कि पुरुषार्थ करने का अभ्यास करो, ड्रामा को छुड़वाओ, ये खुद ही करना पड़ेगा। बाबा ने तो तरीका बता दिया, करना तो खुद ही को है। सभी को कहो, बाबा ने कहा है, मुझे याद करो तो अंत मति सो गति। याद से विकर्म विनाश होंगे और मैं स्वर्ग में भेज दूंगा। माना जितनी आपके अंदर बॉडी और ड्रामा की स्मृति भूल जाएगी तो आपको उसी के अकॉर्डिंग सतयुग के टाइम पर भेज दिया जाएगा। अगर आप कंप्लीटली ड्रामा को भूल गए हो तो आपको सतयुग की स्टार्टिंग में जन्म मिल जाएगा। अगर ड्रामा को आप 80%, 70% भूले हो तो आपको फोर्थ और फिफ्थ जन्म में उसी परसेंट के अकॉर्डिंग जन्म मिलेगा। जहां जीत वहां जन्म। माना जितना आपने ड्रामा को जीता होगा, उसके ऊपर उपराम हुए होगे, उसी अकॉर्डिंग आपका जन्म सतयुग में या त्रेता में होगा। बुद्धि योग शिव बाबा से लगाना बहुत सहज है। परहेज भी सारी यहाँ ही करनी है। परहेज का मतलब सिर्फ ये नहीं कि खाने की परहेज, कपड़ों की परहेज या दूसरे बाहर की चीजों की परहेज। परहेज का मतलब ड्रामा की परहेज, ड्रामा से अपनी पहचान बनाने की परहेज करनी है। तत्व प्रधान बनते हैं तो सभी सात्विक होने चाहिए। चलन सात्विक, बोलना सात्विक, यानी स्मृति ही सात्विक होनी चाहिए। ये है अपने साथ बातें करना, साथी से प्यार से बोलना है। गीत में भी है ना, पीयू पीयू बोल सदा अनमोल। तो जो भी आप सबको, हम सब आपस में साथी हैं एक दूसरे के, उनको सब आपस में प्यार से बोलना है। तुम हो रूप बसंत, आत्मा रूप बनती है। माना रूप में अपने को अभी शरीर का रूप हटाकर आत्मा के रूप में टिकाना है। और बसंत मतलब जो अभी हम शरीर की स्मृति बरसाते थे दूसरों पे, अफेक्शन बरसाते थे, अब आत्मा का जो ज्ञान है उसको बरसाना है। ज्ञान का सागर बाप है तो जरूर आकर ज्ञान ही सुनाएंगे। कहते हैं मैं एक ही बार आकर शरीर धारण करता हूँ, यह कम जादूगरी नहीं है। बाबा भी रूप बसंत है, परंतु निराकार तो बोल नहीं सकता, इसलिए शरीर लिया है। परंतु वह पुनर्जन्म में नहीं आता है। आत्माएं तो पुनर्जन्म में आती है। तुम बच्चे बाबा के ऊपर बलिहार जाते हो तो बाबा कहते हैं फिर ममत्व नहीं रखना। माना फिर ड्रामा में मत लौट जाना। तुमने अगर मुझे अपनाया है, अपना सब कुछ माना है, अपने समान स्थिति बनाई है मेरे समान, तो फिर ड्रामा के शरीर की स्थिति में वापस नहीं लौटना। अपना कुछ नहीं समझना। ड्रामा में शरीर, रिश्ते, धन, सुख, साधन, सुविधा, डायलॉग, भाषा, विशेषता, गुण, अवगुण, संकल्प, संस्कार, सब कुछ ड्रामा में मिला है। आपको पार्ट में मिला है, ये आपका नहीं है। उसको अपना मत समझ लेना। ममत्व मिटाने के लिए ही बाबा युक्ति रचते हैं। कदम कदम पर बाप से पूछना पड़ता है। माया ऐसी है जो चमाट मारती है, पूरी बॉक्सिंग है। बहुत तो चोट खाकर फिर खड़े हो जाते हैं। माया मतलब ड्रामा में जो कुछ हुआ उसको सोचकर प्रभावित हो जाते हैं और अपने सत्य से दूर हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं या स्थिति खराब कर लेते हैं। फिर बाबा कहते कई बच्चे फिर से याद करके खड़े हो जाते हैं। लिखते भी है बाबा, माया ने थप्पड़ लगा दिया, काला मुंह कर दिया, जैसे कि 4 मंजिल से गिरा। क्रोध किया तो 3rd फ्लोर से गिरा। ये बहुत समझने की बातें हैं। अब देखो, बच्चे टेप के लिए भी मांग करते हैं, बाबा टेप भेज दो, हम एक्यूरेट मुरली सुने। यह भी प्रबंध हो रहा है। बहुत सुनेंगे तो बहुतों के कपाट खुलेंगे। टेप का मतलब बाबा ने जो एज इट इज बोला है, हमें वो सुनना है, ना कि कोई निमित्त इंस्ट्रूमेंट के द्वारा। क्योंकि कई बार जब बाबा से मधुबन से कोई सुन के आया और फिर सेंटर में सुनाया तो शब्द और भावना और स्मृति सब बदल जाता है। तो कुछ जो चात्रक बच्चे हैं जिनको बाबा के एज इट इज शब्द सुनने हैं, गहराई में जाना है, वो बाबा की डायरेक्ट मुरली सुनना चाहते हैं। तो बाबा कहते हैं यह भी प्रबंध हो रहा है। बहुत सुनेंगे तो बहुतों के कपाट खुलेंगे, बहुतों का कल्याण होगा। मनुष्य कॉलेज खोलते हैं तो उनको दूसरे जन्म में विद्या जास्ती मिलती है।
बाबा भी कहते हैं टेप मशीन खरीद करो तो बहुतों का कल्याण हो जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा, शुक्रिया, थैंक यू बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, सतो प्रधान बनने के लिए बहुत बहुत परहेज से चलना है। परहेज सिर्फ खाने का और ये ऊपर की स्थूल चीजों का नहीं, परहेज ड्रामा और माया की स्मृति का, अपनी पुरानी पहचानों की चीजें जितनी भी ड्रामा में किरदार को मिली हैं उन सब का परहेज करना है। उसको अपना मानकर नहीं चलना है। खास तौर से संकल्पों में माया जो सबसे ज्यादा अटैक करती है, आपकी फीलिंग्स में जो अटैक करती है, उससे परहेज करना है। उसको अपना सत्य मानकर याद नहीं रखना है। अपना खान पान बोलचाल सब सात्विक रखना है। तो ऊपर से भी हमें कैरेक्टर में भी खान पान बोलचाल सात्विक रखना है, और साथ साथ स्मृति में भी हमको सात्विक का मतलब सतोगुणी, हम सतोगुणी आत्मा है ये याद रखना है। बाप समान रूप बसंत बनना है। रूप में अपने को आत्मा समझ, और बसंत माना अपने कैरेक्टर में हमेशा ज्ञान युक्त चरित्र और चाल चलन रखनी है। अविनाशी ज्ञान रत्नों की निराकारी खान से अपनी झोली भरकर अपार खुशी में रहना है, और दूसरों को भी इन रत्नों का दान देना है। जब आपको ये अनुभव हो जाता है कि आप ड्रामा के अंदर के एक्टर नहीं, आप ड्रामा के बाहर के साक्षी ऑब्जर्वर हो, तो बहुत खुशी मिलती है। तो ये ज्ञान को अंदर अनुभव करने से ही स्थिति बनती है। तो इसलिए जितना ज्यादा ज्ञान को एक्यूरेट और गहराई से सुनेंगे, उस निराकारी स्थिति में टिकट सुनेंगे, उतना ही आपकी जो झोली है वो अविनाशी ज्ञान रत्नों से भरकर खुशी में भर आपको भरपूर कर देगी खुशी से। और ऐसा ही ज्ञान औरों को भी दान करना है। वरदान है, नष्टो मोहा बन, दुख अशांति के नामो निशान को समाप्त करने वाले स्मृति स्वरूप भाव। नष्टो मोहाबन, दुख अशांति के नाम निशान को समाप्त करने वाले स्मृति स्वरूप भाव। किस बात की स्मृति? कि मैं आत्मा ड्रामा से मुक्त हूँ। मेरा ड्रामा में कोई भी सीन में कुछ भी हो, कुछ नहीं बिगड़ता। तो ये स्मृति जब आपकी निरंतर हो जाती है तो आपको ड्रामा की हर बात से नष्ट, आपका मोह नष्ट हो जाता है। और फिर जो उसमें मिल रही दुख अशांति या सफरिंग है, उसका नामो निशान अंदर से खत्म हो जाता है। तो जो जो सदा एक की स्मृति में रहते हैं, उनकी स्थिति एक रस हो जाती है। माना मैं हूं ही बाप समान, बाबा की याद में अपने आत्मा को सदा स्थित करके रहते हैं। उन्हें ड्रामा की कोई बात परेशान नहीं कर सकती। स्थिति सदा एक रस हो जाती है। तो एक रस स्थिति का अर्थ है एक द्वारा सर्व संबंध, सर्व प्राप्तियों के रस का अनुभव करना। जो बाप को सर्व संबंध से अपना बनाकर स्मृति स्वरूप रहते हैं, वह सहज ही नष्टो मोहा बन जाते हैं। क्योंकि हमें ड्रामा में अनेक लोगों से मोह होता है, शरीर के लेवल पे, और खुद को शरीर समझते हैं। इसलिए बाबा ने शुरुआत करी शरीर के रिश्तों से, कि आप पहले शरीर के रिश्तों को उन देहधारियों से हटाकर मुझसे जोड़ो। फिर धीरे धीरे शरीर के रिश्तों से जब मोह खत्म हो जाएगा तो अपने को शरीर समझना भी, उससे भी मोह खत्म करो। तो ऐसे करते करते हम कंप्लीट निराकारी स्थिति में स्थित हो जाएंगे, उसके स्वरूप में, स्मृति में स्थित हो जाएंगे। तो उसको कहेंगे कंप्लीट नष्टो मोहा। तो जो नष्टो मोहा है उन्हें कभी कमाने में, धन संभालने में, किसी के बीमार होने में दुख की लहर नहीं आ सकती, कि हमारे पास धन की कमी हो रही है, या धन कैसे संभाले उसकी चिंता हो रही है, या कोई घर में लौकिक में या जान पहचान में बीमार है तो उसकी दुख की भावना अपने अंदर आए, नहीं आएगी। क्योंकि वो जानता है सब ड्रामा में हो रहा है। और ड्रामा में जिसने कहानी लिखी है उसको पता है कि अगर कोई पार्ट में कोई चीज घटना घटनी है तो उसके लिए कहाँ से धन आएगा, कहाँ से संभाला जाएगा, कहाँ से बीमारी का इलाज होगा, वो सब कहानी के राइटर ने सब कुछ लिखा हुआ है। तो मैं क्यों चिंता करूं, मैं तो अपनी आत्मा में स्थित हूँ। तो नष्टो मोहा अर्थात दुख अशांति का नामो निशान ना हो। उसे ड्रामा की किसी भी सीन की कोई चिंता नहीं होगी, ना पास्ट की ना फ्यूचर की। वो प्रेजेंट में सिर्फ अपनी आत्मा में स्थित रहेगा, तो सदा बेफिक्र रहेगा। स्लोगन है,
क्षमाशील वह है जो रहमदिल बन सर्व को दुआएं देते रहे। क्षमाशील का मतलब है अपनी सोल कॉन्शियस स्टेज में सबकी आत्मा को देखना, सबके रोल से अलग सबको देखना। तो जो इस सोल कॉन्शियस स्टेज में रहकर क्षमाशील होते हैं, वही रहमदिल बनकर सबको दुआएं देते रहते हैं। अच्छा, ओम शांति। आज के अव्यक्त इशारे हैं। एक सेकंड। आज 2 दिसंबर। अव्यक्त इशारे। आज के समय में टेंशन और परेशानियां बहुत हैं। इस कारण असंतुष्टता बढ़ती जा रही है। ऐसे समय पर आप सभी संतुष्ट मणियां अपने संतुष्टता की रोशनी से औरों को भी संतुष्ट बनाओ। पहले स्व से स्वयं संतुष्ट रहो, फिर सेवा में संतुष्ट रहो, फिर संबंध में संतुष्ट रहो, तभी संतुष्ट मणि कहलाएंगे। तो आज की ज्यादातर परेशानियों का कारण क्या है? अपने को शरीर समझकर शरीर की कहानी में पास्ट और फ्यूचर की चिंता करना। तो जिनको पता है कि पास्ट और फ्यूचर ड्रामा का ड्रामा की क्रिएशन है, इस हद के मन की क्रिएशन है, वो कभी भी इस हद के मन की चिंताओं में आ नहीं सकते, क्योंकि ड्रामा की एक एक बात एक्यूरेटली ड्रामा में पहले से नूंद है, फिक्स्ड है। तो पास्ट और फ्यूचर में क्या होना है उसकी चिंता आत्माभिमानी स्थिति वाली आत्मा को हो नहीं सकती। तो इसलिए जब खुद संतुष्ट रहेंगे अपने पास्ट और फ्यूचर और प्रेजेंट की हर परिस्थितियों में, तो वो दूसरों को भी जगा सकेंगे, औरों को भी अपनी वाइब्रेशन से संतुष्ट बना सकेंगे, जो उनके पास्ट और प्रेजेंट फ्यूचर की चिंताओं में वो परेशान है, टेंशन में है, उससे निकाल सकेंगे। तो इसलिए पहले खुद आत्माभिमानी होकर अपने पार्ट, अपने रोल से संतुष्ट रहो। रोल में जो सेवा मिल रही है उस सेवा से संतुष्ट रहो, क्योंकि वो सेवा रोल में है, जो मिली है, जैसी मिली है, वो क्रिएटर ने पहले से ही डिसाइड किया हुआ है किसको क्या सेवा देनी है। इससे हमारी प्राप्तियां, इससे हमारी जो रियल आइडेंटिटी है, हमारी ओरिजिनलिटी बदलती नहीं है। सेवा अगर कम मिली है, नहीं मिली है, तो आप आत्मा हो ये बदल नहीं जाता। आपके अंदर आत्मा की जो संतुष्टता है वो बदल नहीं जाती। वो हमारा मूल गुण है ही संतुष्टता। किसी को चाहे लाखों की कर सेवा मिली हो, चाहे किसी को एक की भी सेवा नहीं मिली हो, लेकिन ये रोल है। रोल में जिसको जो मिला उसमें संतुष्ट रहो। और फिर संबंध में भी जिसको जो मिले हैं, अच्छे या बुरे संबंध जैसे भी मिले हैं, वो कुछ ना कुछ कारण से मिले हैं। ये ज्ञान आत्माभिमानी स्थिति में रहकर उसे संतुष्ट कर देता है। और जब खुद संतुष्ट मणि के रूप में आत्माभिमानी स्थिति में रहेंगे, तो अनेक आत्माओं को उनकी टेंशन और परेशानियों से निकाल देंगे, उन्हें भी संतुष्ट बना देंगे। अच्छा, ओम शांति।